हेलो एंड वेलकम। चलो, तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। आज के बारे में जो बोला था कि शायद दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो कोशिश तो हुआ, लेकिन बायर का स्टॉप लॉस मॉर्निंग में हिट नहीं हुआ। सेलर का स्टॉप लॉस जो है ऊपर जाके हिट किया, उसके बाद फिर वापस नीचे आए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहाँ पे क्या गेम प्लान बन रहा है। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देख लेते हैं। क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने फ्यूचर बाई किया है थोड़ा सा, और फ्यूचर सेल भी किया है थोड़ा सा, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक न्यूट्रल पोजीशन उन्होंने फ्यूचर में आज क्रिएट किया है। तो उनकी होल्डिंग में क्या है, थोड़ी सी पोजीशन जो है वही पड़ी हुई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1000 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी का फ़र्क है, तो इसके होल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो न्यूट्रल पोजीशन उन्होंने फ्यूचर में दोनों साइड बना के गए। तो ठीक है, तो कुछ होशियार लोग हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं। दोनों में से कौन होशियार है कौन बेवकूफ़ है, ये कल ही पता चलेगा प्राइस एक्शन से। ठीक है, अब हम सी की तरफ उन्होंने क्या किया है। सी में उन्होंने अपनी दोनों तरफ पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। ऑब्वियसली आज एक्सपायरी था, तो आज उन्होंने सेल की जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्क्वायर ऑफ की है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है ना, तो इनके पास बाइंग की क्वांटिटी जो है, आपकी सेलिंग की क्वांटिटी जो है अच्छी खासी रिड्यूस हो गई है। उनके पास अभी तक करीबन 4,80,000 का के आसपास सेलिंग की क्वांटिटी पड़ी हुई थी। अब वो 2,44,000 ही रह गई है। ठीक है, ई साइड बी साइड में क्या किया उन्होंने। ठीक है, पी की साइड हम चेक करेंगे, तो उन्होंने पी में भी क्या किया, पी की बाइंग की क्वांटिटी ज़्यादा स्क्वायर ऑफ की एज़ कम्पेयर टू पी की सेलिंग क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ पे वो पी में भी थोड़े बुलिश हो गए। उनकी जो है पोजीशन जो है 10 लाख से बढ़कर के 12 लाख हो गई है। ठीक है, पी की सेलिंग की पोजीशन हो गई, तो यहाँ पे भी वो बुलिश हो गए थोड़े से। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो सारी पोजीशन जो उन्होंने आज की जो स्क्वायर ऑफ की है और जो बनाई है, दोनों केस में उनकी बुलिशनेस की तरफ उनके स्टांस जो है, एक कदम उन्होंने बुलिशनेस की तरफ लिया है। ठीक है ना, मतलब थोड़े पॉजिटिव की तरफ उन्होंने आज इंडिकेशन दिया है। और पैसा जो लगा है आज उन्होंने, जहाँ पे पैसे उनके आज जेब से लगे हैं, वो न्यूट्रल की तरह से लगे। ठीक है, तो कल वो थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, एज पर द होल्डिंग्स। डीआई ने क्या किया है, डीआई ने फ्यूचर में भी बुक किया है। ठीक है, मार्केट जो ऊपर गई थी फ्यूचर में थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, और जब मार्केट नीचे आई तो उन्होंने पी में भी अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर दिया। कोई फ्रेश पोजीशन उन्होंने आज नहीं बनाई है। ठीक है, तो कोई एक्टिविटी है नहीं डीआई की तरफ से। एफ आई ने क्या किया, एफ आई ने थोड़ा सा फ्यूचर सेल किया, बाकी सारे स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन। तो स्क्वायर ऑफ के करने से उनकी जो पोजीशन जो है वो आपका जो है सी में है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, मतलब पॉजिटिव साइड से रिड्यूस होकर थोड़ा सा 5,20,000 की बाइकिंग पड़ी थी, वो अब 4,32,000 की रह गई। ठीक है, तो हल्का सा रिड्यूस किया उन्होंने पॉजिटिवनेस अपनी। ठीक, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव है। पी में क्या किया उन्होंने, पी में भी उनकी जो स्क्वायर ऑफ किया है उसके कारण उनकी जो पी की पोजीशन भी है वो भी आपकी 6 लाख क्वांटिटी थी उनके पास पड़ी हुई। ठीक है, यहाँ से रिड्यूस होकर के पी की सेलिंग पड़ी हुई थी 6 लाख, बाइंग पड़ी हुई थी 6 लाख क्वांटिटी, वो अब रिड्यूस होकर के 5,44,000 ही रह गई। ठीक है, तो ओवरऑल अभी भी वो बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए तो होल्डिंग भी उनकी पूरी पूरी न्यूट्रल पड़ी हुई है। केवल 39,000 का ही डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को कंबाइन, सबको अगर आपस में हम कंबाइन करें, तो केवल 39,000 ही उनके पास पॉजिटिव की पड़ी हुई है। ठीक है, आज की पोजीशन देखा है तो उन्होंने जितनी आपकी बाइंग की पोजीशन क्लोज की है, ठीक है ना, मतलब बियरिशनेस की पोजीशन क्लोज की है, उतनी ही करीबन उन्होंने बुलिशनेस की पोजीशन भी क्लोज किया। ठीक, तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो न्यूट्रली बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी की बाइंग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है, और वहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने सी की भी बाइंग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है, तो कम्प्लीटली न्यूट्रल लेके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा उन्होंने इनिशिएट किया शॉर्ट साइड में आपका फ्यूचर में। ठीक है, बाकी और कुछ कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। तो होल्डिंग के हिसाब से अभी उनके पास यहाँ पे अब कम्प्लीटली न्यूट्रल स्टांस लेके चल रहे हैं, दोनों साइड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अभी भी इनको डायरेक्शन का भी इनको क्लैरिटी नहीं है।
ठीक है, या कुछ एग्रेसिव स्टांस अभी इस पोजीशन पे मार्केट में वो नहीं देख रहे कि यहाँ पे कुछ एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। ठीक। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने फ्यूचर को बाई किया है और फ्यूचर को सेल भी किया है। ठीक। तो यहाँ पे फ्यूचर की जो बाइंग की क्वांटिटी है, फ्यूचर की सेलिंग क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, 7,000 क्वांटिटी करीबन ज़्यादा है। तो फ्यूचर में वो थोड़े से बुलिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक। और सी में क्या किया उन्होंने, सी को थोड़ा सा उन्होंने सेल किया है। ठीक है, सी को उन्होंने 1,09,000 करीबन सी की क्वांटिटी सेल की है। ठीक। तो सी में वो थोड़े बेरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक। तो और पी साइड में उन्होंने जो पोजीशन जो क्लोज किया उसके कारण पी में भी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए। देखो यहाँ तक अभी तक वो पी की सेलिंग की पोजीशन पड़ी हुई थी उनके पास, ये शिफ्ट होकर के पी की बाइंग की तरफ की पोजीशन शिफ्ट हो गई। तो हमारे जो क्या बोलते हैं प्रो है वो थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक। प्रो नेगेटिव हो चुके हैं और हमारे क्लाइंट और एफ जो है दोनों के थोड़े थोड़े पॉजिटिव टू बुलिश साइड है। ठीक है, डी का तो खैर कुछ एक्टिविटी भी नहीं है। तो देखते हैं, अब फाइट चल रही है प्रो और प्रो सबसे अगेंस्ट है, बाकी एफ और हमारे क्लाइंट जो है वो एक साइड में आज। ठीक है, तो इन दोनों के पीछे फाइट होगी। क्लाइंट तो क्या फाइट करेगा, एफ और प्रो आपस में कल फाइट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन जीतता है। चलो अब चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो निफ्टी का जो डेली का कैंडल है वो अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल है। तो इसको देख कर लग रहा है कि हमारा हो सकता है ये नेगेटिव में थोड़ा और फर्दर कंटिन्यू करे, क्योंकि बहुत सभी नेगेटिव नहीं, क्योंकि कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो कल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग तो है। कैंडल तो नेगेटिव ही है लेकिन सुपर बेरिश वाला कैंडल वैसा नहीं है। ठीक, जिसको जैसे एंगल जैसे इस तरह का कैंडल था उस तरह का कैंडल नहीं है। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि ये फर्दर कल इसको कंटिन्यू करता है अपनी बेरिश स्टांस को या फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, ये देखते हैं कल 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं क्या पोजीशन बनी हुई है। 75 मिनट्स में अच्छा खासा नेगेटिव चल रही थी सुबह मॉर्निंग में एक ऊपर जाने के बाद। ठीक, थोड़ा गैप डाउन खुला, उसका थोड़ा सा अप साइड आया, फिर हम नेगेटिव अच्छा खासा नेगेटिव मूव आया। ठीक है, तो निफ्टी ठीक ठाक नेगेटिव है अब यहाँ पे, लेकिन इन्होंने एक कैंडल जो बना है ये आपका हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ से कल हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड आए, उसके बाद फिर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट बने। लेकिन जो क्लोजिंग है वो हमारी जो क्रिटिकल लेवल है, कल मैंने बोला था कि हमारी जो क्लोजिंग है निफ्टी जो है एक बार हमारा 38% के लेवल को जरूर टच करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बना हुआ था। तो मैंने बोला था हो सकता है नीचे आए, 38% को जरूर टच करेगा। तो 38% को टच करके एग्जैक्टली रिबाउंड किया, उसके बाद फिर वापस अब 61% पे आके वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक किया। ठीक है, तो अब ये लेवल हमारे काम के नहीं है तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसने अपना फंक्शन अचीव कर लिया। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लेवल बन रहे हैं। ठीक, तो 61% से हमारे जो है ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो 61% के लेवल से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो अब ये फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, उसके लिए मैंने जो चीट लगा रखा है चार्ट। ठीक, तो अगर हम ये पूरा पूरा जो हमारी फोर्थ वेव चल रही है, अगर हम पूरा पूरा ए माने, ठीक है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमारा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, या तो हमारे पास मूवमेंट कंप्लीटली ऐसे आएंगे। तो हम दोनों की तरफ की प्रोबेबिलिटी को लेके चलेंगे। ठीक है, या तो मूवमेंट ऐसे आएंगे, ठीक, या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी जो मूवमेंट है वो अभी ये जो मूवमेंट चल रही है, ठीक है ना, हम ये माने कि जो डाउन ट्रेंड की मूवमेंट है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये और फर्दर नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब पहले ऑप्शन में हमने अज्यूम किया कि हमारे जो है जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम ऊपर की तरफ ट्रेंड है। तो दूसरा ऑप्शन ये हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा डाउन ट्रेंड अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, और हम इस तरह के मूव में हैं अभी। ठीक है, यहाँ से पहला मूव आया है, ठीक, ये 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 और हम फिर फर्दर अब इसी तरह से मूव को कंटिन्यू करेंगे नीचे, और नीचे आने के बाद फिर कहीं से सपोर्ट लेकर के फिर हम पलटेंगे, तो हमारा ये करेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये दो ऑप्शन है, तो इसको कौन सा मूव आएगा ये कैसे पता चलेगा। ठीक, तो ऑब्वियसली सीधी बात है हम एक क्रिटिकल लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो अगर इस तरह का मूव आता है तो हमारे पास जो क्रिटिकल लेवल है वो क्या है, 61% जो है हमारा ये लेवल है। ठीक है, ये देखो इसका जो मैंने बना रखा है ये जो मैंने फिबोनाची रेशियो डाल रखा है वो इस तरह के वेव, उसी वेव के लिए डाल रखा है। देखो,
ठीक है, ये इस तरह से वेव के हिसाब से डाल रखा ताकि मेरा सी जो है इधर कहीं बनेगा, तो ये फिर उसका लेवल जो है 61% जो हमारा 780 के 24,780 के आसपास के आसपास लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कल हम एक बार नीचे की तरफ अगर जाए, मूवमेंट आए जब भी, ठीक, तो हम 700 का लेवल को 780 के लेवल के आसपास जाए। अगर हम इस लेवल को भी क्रॉस करते हैं तो फिर 100% का लेवल है, मतलब फिर हम 620 से 550 से लेकर 620 के लेवल तक, ये 50% का लेवल जो है, इससे लेके ये इसका इस वेव का 100%, इन दोनों के बीच में कहीं पे हो सकता है हम 620 600 के लेवल तक एक बार मूव करें। ठीक है, तो 300 पॉइंट निफ्टी में अगर टूटना होगा तो ये बहुत मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन रेयर केस सिनेरियो होता है। तो कम से कम 780 के लेवल तक के लिए तो प्रिपेयर ही रहेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन जैसा बनता है उसके हिसाब से हम प्ले करेंगे उसको। ठीक है, अगर 7 to 80 के नीचे भी सस्टेन करने लगता है प्राइस, तो फिर हम अगला टारगेट रखेंगे 620 का लेवल। तो ये तो हमारी डाउन साइड की कहानी हो गई। ठीक है, और चांसेस यही लग रहे हैं कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे डीआईज ने पूरा पूरा अपना भी पीई को खाली किया नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा तो उन्होंने बुक कर लिया है। ठीक, अब अपसाइड का मूव आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 61% पे है ही है। ठीक है, इससे अगर फर्दर डाउन का होता है, इसमें पहले वेव का हटा लो इंडिकेशन। ठीक है, अब हमारा पहले ये तो मैंने सेकंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता दिया कि हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का लेवल क्या है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का लेवल ये है कि अगर हम नीचे आते हैं, उस केस में हम किसी भी केस में किसी भी तरह से हम ये लो को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मूवमेंट अपसाइड का है तो कोई भी इम्पल्सिव वेव है अपने ओरिजिन को कभी रिट्रेस नहीं करती, ओरिजिन से पहले से ही रिटर्न होती है। ठीक है, ओरिजिन को अगर रिट्रेस कर दिया तो ये करेक्टिव रहेगी, और ये इम्पल्सिव नहीं रहेगी, अप ट्रेंड नहीं रहेगा। ठीक है ना, अप ट्रेंड में ऐसा रेयरली होता है इम्पल्सिव वेव में खास करके कि वो अपने ओरिजिन को रिट्रेस कर ले। ठीक, तो हमारे ये इसका जो लेवल है, वो हमारे इसका लेवल है 24,753 का। ठीक, तो अगर नीचे तक आता भी है, हो सकता है हम 61% से फिर कल एक बार नीचे 61% के आसपास से आके हम यहाँ से बाउंस कर जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, या फिर हम, तो फिर हम कल के लिए हमारे अपसाइड का मूव के लिए हमें देखना है कि हम ये ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते हैं या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाते हैं। ठीक है, कहीं से भी सपोर्ट लेकर के हमारा 15 मिनट्स में अगर हमारा पॉजिटिव कैंडल्स बनना स्टार्ट होता है, मतलब कि हायर हाई बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, तब हम जाके एक बुल स्ट्रेट कर स्टार्ट करेंगे। अभी अभी तो फिलहाल हम, ठीक है, लास्ट वाला जो 15 मिनट का कैंडल है वो थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक, तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज की तरफ या फिर की तरफ ओपन हो। ठीक, अगर ग्लोबल क्रूज खराब हुए तो अगर हम डाउन ट्रेंड ओपन हुए तो फिर हम इनिशियली हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो सकता है फिर हमारे जो म्यूचुअल फंड है उसको सपोर्ट करना प्रोवाइड करे मार्केट को, और फिर यहाँ पे थोड़ा संभाल ले मार्केट को। ठीक है, नॉर्मली यही देखा है मैंने कि जब तक एक्सपायरी टू एक्सपायरी गेम चल रही है एफएनओ में। ठीक, तो हमारी ये एक्सपायरी की शुरुआत जो है यहाँ पे हुई थी। ठीक है, इस लेवल पे हमारा आपका मंडे का यहाँ पे प्राइस था लो, तो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा उसको भी डिफेंड किया जाएगा, और यहाँ पे सेल किया उसको भी डिफेंड किया जाएगा। तो ये दो लेवल के बीच में हमारा निफ्टी का एक्सपायरी होने के चांसेस है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा लेवल ब्रेक करता है। जो भी लेवल ब्रेक करेगा, तो मुझे ज़्यादा चांस लगता है कि अप साइड और डाउन साइड में ये दोनों लेवल हमारे लिए क्रिटिकल रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 780 का लेवल नीचे की तरफ टारगेट है, ऊपर की तरफ ये है। इस जोन को ब्रेक करेगा तो फिर हम अच्छा खासा अप साइड या डाउन साइड मूव देखेंगे। अदरवाइज एक्सपायरी के लिए हम इन दोनों लेवल के बीच में प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब और किसी कारण से और मतलब इन दोनों लेवल को जिस तरह भी ब्रेक करता है उस तरफ के मूवमेंट फर्दर ठीक ठाक आने के चांसेस हैं। तो वैसे मेरा स्टांस थोड़ा सा बेरिश, थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ ही है। ठीक, तो चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। मेरा मेरा स्टांस जो है थोड़ा सा पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, क्योंकि एफ आई एस ने अगर नेगेटिव पोजीशन नहीं बनाई है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्ले नहीं करेंगे। और ये हमारा वैसे भी 61% के आसपास में हमेशा थोड़ा सा, वहाँ पे अगर बाउंस बैक आता है तो मैं थोड़ा
उस लेवल को अच्छा सपोर्ट लेवल मांगता हूँ, ठीक है। तो वो लेवल, उस लेवल पे सपोर्ट आया है, तो जब तक हम 61% आज का लो ब्रेक नहीं करेंगे तब तक मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। तो ये जो हमारा लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। आज का लो जो है 24,885 के आसपास का। तो जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा। अगर यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर हम इस 770 के लेवल के लिए प्ले करूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा पॉजिटिव टू साइडवेज ही रहूंगा, क्योंकि ज़्यादातर बड़े प्लेयर का डाटा जो है वो साइडवेज ही है। तो ये एक्सपायरी हो सकता है और फिर फ्राइडे को जो हमारा फर्दर मूव आना होगा वो फ्राइडे को आएगा, लेकिन एक्सपायरी में वो अपने कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम वो खाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का पहले अगर डेली का कैंडल देख लेते हैं किस तरह का कैंडल है। बैंक निफ्टी का डेली का कैंडल भी आपका हमारा जो है सेम निफ्टी की तरह है, लेकिन ये भी निगेटिव कैंडल है। ठीक, तो क्योंकि ये लेकिन लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता। जब तक पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना आए तब तक वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंडल नहीं होता। ठीक, ठीक है, लेकिन सेलिंग अच्छी खासी आई है। ठीक, तो अब देखते हैं कि लास्ट आवर में क्या हुआ, उसके हिसाब से पता चलेगा। ये अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हम 50,500 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, अगर हम इस तरह से इसका अजूम करें, ये जो वेव बना हुआ है ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है ना, अगर इस तरह से अगर हम एज्यूम करें इसको, ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ, फिर हमारा ये दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर अगर ये डाउन ट्रेंड का चलता है तो अगर इस ट्रेंड को फॉलो करता है तो हम यहाँ तक 50,500 के लेवल तक हो सकता है पहुंचे। ठीक, ये तो हमारे डेली के ट्रेंड में दिख रहा है अगर ये कंटिन्यू करता है तो। ठीक, अब ये कहाँ तक आ चुका है ये हम देखेंगे 75 मिनट्स में। ठीक है, अगर ये 61% या क्रिटिकल सपोर्ट तक पहुंच चुका है तो हो सकता है यहीं से वो पलट जाए या थोड़ा सा और नीचे आके पलट जाए। ठीक है, तो हम चलो पहले इसको डिलीट करते हैं और 75 मिनट्स के चार्ट में पहुंचते हैं। तो 75 मिनट्स के चार्ट में अगर हम देखेंगे इसको, तो ये जो रिट्रेसमेंट है हमारा ये कहाँ तक पहुंचा है वो हम चेक कर लेते हैं। ये भी 38% पे ही सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो 38% के अगर नीचे नीचे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ये तो जस्ट क्या बोलते हैं बेसिक वाला फिबोनाची का लेवल है। ठीक, गोल्डन रेशियो तक अभी नहीं पहुंचा है, तो हो सकता है अगर सेंटिमेंट से फर्दर जो कंटिन्यू करें, ठीक है, तो हम 50,773 के आसपास पहुंचे। ठीक है, तो अगर 50,773 के आसपास पहुंचते हैं और उसके बाद फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो हम फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कब पॉजिटिव होना, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव तब होंगे जब ये हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर हम ट्रेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो दो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं लोगों के, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, तो इन दोनों लेवल के क्रॉस करने से अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है, अगर हम ये जो हमारा एक करेक्टिव वेव चली है आपके, ये जो हमारा पहला आपका ये मैंने अज्यूम किया था कि फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, सेकंड वेव में हम हैं अभी, और सेकंड वेव का जब थर्ड वेव शुरू होगा तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट मूव अप साइड रहेंगे। तो अभी सेकंड वेव जो चल रहा है ये आप देखते हैं कब कितनी देर तक कंटिन्यू करता है कि 61% ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, अब ये फर्दर और अभी तक इसमें जो है बहुत ही स्पीड अप वाली थर्ड वेव की स्टार्टिंग जो है वैसे नहीं दिख रही। तो ए हो चुका है, बी हो चुका है, हम सी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सी का जो लेवल आ रहा है वो ऑब्वियसली हमारा जो आ रहा है वो हमारा 50,000, हमने वहाँ पे 50,500 के आसपास आ रहा है। तो चांसेस ये है कि हम 50,000, अगर ये हमारा एक्चुअली में सी वेव है, कंटिन्यू मतलब करेक्टिव वेव है, और इस वेव ये वेव जो हमारा करेक्शन का था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम 50,500 के आसपास पहुंच सकते हैं। फिर वहाँ से हम बाउंस बैक करेंगे, अगर इसको भी क्रॉस किया तो हम 50,000 के राउंड फिगर के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये तो जोन दिख रहा है मेरे को वापस रिटर्न होने के। ठीक, तो लेटेस्ट सी क्या होता है। ठीक, और अपसाइड बुलिश होंगे अगर हम, ये हमारा ट्रेंड लाइन कट गया तो इन केस कोई भी लेवल आया हो ना आया हो, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम अगर ट्रेंड करने लगे, सस्टेन करने लगे, तो हम अपसाइड के मूव ही देखेंगे, उस फिर हम नीचे की तरफ को बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक, तो यही थी एनालिसिस, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। देखते हैं आज, क्योंकि शायद यूएसए के इन्फ्लेशन के डाटा भी आना है, तो हो सकता है न्यूज़ बेस्ड कुछ अगर उलटफेर हो जाए तो फिर हम इस लेवल के हिसाब से प्ले करेंगे, ट्रेंड कुछ भी हो।
लेकिन जैसा मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 4-5 यूएस डाटा के हिसाब से, यूएस डाटा के हिसाब से ओपनिंग आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट अपने हिसाब से सस्टेन करता है, और उस डाटा से जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आने हो ग्लोबल मार्केट्स में, उसके उसको वो प्ले तभी करता है जब हमारी एक्सपायरी की जो पोजीशन है वो ओवर हो जाती है। मतलब फ्राइडे को उस दिन का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, जिस डाटा से जो भी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल कंडीशन में। ठीक है, एक्सपायरी तो बड़े प्लेयर अपने पोजीशन के हिसाब से ही एग्जीक्यूट करते हैं, और वो एग्जीक्यूशन के बाद ही फिर वो देखते हैं कि भाई उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके हिसाब से क्या मूव आना चाहिए मार्केट में। तो ये जो हमारी एक्सपायरी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी के एक्सपायरी से ही एक हिसाब से ही कल ट्रेडिंग होगी। हो उसके हिसाब से अगर ये कल आज डाटा है यूएसए का अगर पॉजिटिव आए, तो हम उसके हिसाब से फ्राइडे को मूव देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर क्लोज करते हैं। दोनों साइड के लेवल के दोनों साइड के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर हम डाटा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ गया, ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड आ गया, तब तो फिर हम ऊपर ही निकल जाएंगे, फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन डाटा लगा न्यूट्रल सा रहा, ग्लोबल सीनियरी भी न्यूट्रल से रहे, तो हो सकता है हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ पहले जाएं, और फिर एक 7 जैसे निफ्टी में 780 का लेवल है या उससे थोड़ा सा नीचे, वहाँ से जाके हम सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आए, और बैंक निफ्टी में 50,500 के लेवल के आसपास से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आए। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस रहेगी कल के लिए। तो ठीक है, क्लोज करते हैं।